दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बात करते हैं उन 3 महत्वपूर्ण बातों पर, बिंदुओं पर, जो आज कोविड-19 के मद्देनजर बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात यह कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो नाक और मुंह ढक कर रखें, यानी मास्क पहनें। और दूसरी बात यह कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। साथ ही तीसरी बात, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं हेडलाइंस। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता रथ किया गया रवाना। अफीम की तस्करी करते 2 तस्कर चढ़े बोधघाट पुलिस के हत्थे। 1.5 वर्षों से चला रहे थे ये गोरख धंधा। रेलवे स्टेशन में खड़ी OHE कार में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। और 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाया जा रहा है कोविड-19 का वैक्सीन। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता रथ गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय से रवाना किया गया। भाजपा प्रदेश महामंत्री किरण देव, प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर सुभाव कश्यप, संतोष बाफना, श्रीनिवास राव मद्दी, जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी, टीकाकरण प्रभारी रामाश्रय सिंह, नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में रथ को रवाना किया गया। यह रथ शहर के समूचे 48 वार्डों में टीकाकरण अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगा। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन बनाई है और हम पूरे देश के सभी लोग उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों में इसकी कहते हैं खेप जारी है और भारत इससे पीछे नहीं है। भारत में भी हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर सभी लोग वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता भी इस अभियान में लगे हुए हैं। हमारे जिला स्तर के, मंडल स्तर के पदाधिकारी लगे हुए हैं। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में जगदलपुर नगर मंडल के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया और जागरूकता अभियान के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का और उनको टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम रखा गया है। मैं पूरे नगर मंडल के इस टीम को बधाई देता हूं। निश्चित तौर से ये पूरा अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है और माननीय मोदी जी जैसा चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वैक्सीन है, क्योंकि ये वैक्सीन फ्री में लग रही है और इसकी केंद्र सरकार ने इसकी पूरी उपलब्धता सुनिश्चित की है। और निचले स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, अस्पतालों पर इसकी सुविधा उपलब्ध है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर के इस वैक्सीन के इस कार्यक्रम को। इस अवसर पर बोलते हुए नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने हमें बताया, नगर मंडल जगदलपुर के द्वारा कोवैक्सीन के लोगों में जो भय का वातावरण बना हुआ है, उस भय को दूर कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को हम लोग अपना सामाजिक दायित्व समझकर लोगों के बीच जाने के लिए हमने एक प्रचार वाहन, अवेयरनेस वाहन तैयार किया और इस वाहन के माध्यम से हम हर घर तक जाएंगे। हमारा पूरा कार्यकर्ता जाएगा, पूरे शहर के हर घर तो हम इसको जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे और कोवैक्सीन के भय को उनके मन से हम दूर निकालेंगे। मोदी जी ने यह कार्य हमें देकर हमारे जीवन को धन्य कर दिया। हम राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक दायित्व भी हमारा है कि कोरोना वैक्सीन लगे, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। विश्व में भारत के वैज्ञानिकों ने जिस तरह से मेहनत करके वैक्सीन दिया, पूरे विश्व में भारत का नाम विश्व गुरु के रूप में जाना जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर पुलिस अब शराब, गांजा के बाद अफीम जैसी नशीली पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों तक भी पहुंचने में सफल हो रही है। ऐसे ही एक मामले में बोधघाट पुलिस को कामयाबी मिली है। बोधघाट पुलिस ने संदिग्ध युवकों को बोधघाट चौक के पास से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस ने युवकों से पूछताछ शुरू करते हुए उनकी तलाशी ली।
तलाशी के दौरान पुलिस ने युवकों के पास से 230 ग्राम अफीम बरामद किया, जिसकी कीमत 46,000 रुपए आंकी गई है। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल ही दोनों आरोपी मनीष चांडक निवासी राजस्थान और सुजीत उर्फ भोलू विश्वकर्मा निवासी इंडस्ट्रियल एरिया को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में सीएसपी हेमसागर सिदार ने हमें बताया। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कोई दो व्यक्ति जगदलपुर में अवैध रूप से जो है अवैध मादक पदार्थ अफीम को रखकर जो है बिक्री करने की फिराक में है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में रेड कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा दर्शित स्थल बोधघाट चौक पर जो है दो संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर जो है रेड कार्यवाही किया गया। और दो संदिग्ध व्यक्ति जिनमें से एक पूछताछ करने पर अपना नाम मनीष चांडक निवासी जोधपुर राजस्थान और दूसरे ने सुजीत उर्फ भोलू विश्वकर्मा निवासी जगदलपुर होना बताया गया। और जिनकी तलाशी लेने पर जिनके पास से जो है कुल 230 ग्राम अफीम जो है वो बरामद हुआ। और जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि उक्त अफीम जो है झारखंड के गुमला क्षेत्र से जो है मंगाकर यहाँ पर ग्राहकों की तलाश में जो है होना बताया गया है। और इसमें जो है दोनों आरोपियों के कब्जे से 230 ग्राम अवैध अफीम जो है वो बरामद किया गया। साथ में 2 नग मोबाइल और 14,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। और उक्त जो अफीम की अनुमानित कीमत है करीब 46,000 आंकी गई है। और इस मामले में दोनों आरोपियों द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम का संग्रहण और विक्रय की फिराक में रहना पाए जाने से दोनों के विरुद्ध धारा 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना बोधघाट में अपराध दर्ज किया गया है। और इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। और इसका जो मुख्य आरोपी है मनीष चांडक, वो पिछले 1.5 साल से जगदलपुर में किराए के मकान में रहकर यह कार्य कर रहा था। फिलहाल यह मामला थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन है। रेलवे स्टेशन में खड़ी ओएचई कार में आज गुरुवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते ओएचई कार जलकर खाक हो गई। स्थानीय रेलवे कर्मचारियों ने आग लगता देख तत्काल दमकल की टीम को सूचित किया, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। लेकिन तब तक ओएचई कार जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया यह जा रहा है कि कार वर्ष 2019 से वर्किंग में नहीं है, लेकिन इस कार का काम रेलवे के ट्रैक के ऊपर ओवरवायर को सुधारने के लिए किया जाता था। नुकसान का पता अभी तक नहीं चल पाया है। आरपीएफ के द्वारा बताया गया कि जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। जिस ओएचई कार में आग लगी उसकी थोड़ी ही दूरी पर एक और कार खड़ी थी, लेकिन उस कार तक आग की लपटें नहीं पहुंची और वो सुरक्षित है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 का टीका लगने का काम आरंभ हो चुका है, जिसके चलते वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की भीड़ नजर आई। इसी क्रम में स्थानीय नर्सिंग कॉलेज के वैक्सीनेशन सेंटर में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखने को मिल रहा है उसमें एक तो उसका वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों को वो संक्रमण भी कर ले रहा है। और साथ में जो केसेस हमको छत्तीसगढ़ राज्य में, अन्य जिलों में और बाकी राज्यों में देखने को मिल रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट भी उसका ज़्यादा है। तो बहुत आवश्यक है कि हम लोग सावधानी बरतें और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। खबरों में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील है, ध्यान से सुनिएगा। अपील यह है कि जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से ये अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड का जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा केवल डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे
और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शहर के 2 फेमस खेल मैदानों को नया रूप प्रदान करने के लिए काम किया जा रहा है। हाथा ग्राउंड निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इस मैदान में रात्रिकालीन क्रिकेट मैच का भी आयोजन होने लगा है। हालांकि कोविड-19 के चलते अभी खेल आयोजनों पर विराम लगा हुआ है। वहीं बस्तर संभाग का फुटबॉल मैदान सिटी ग्राउंड को भी नया रूप दिया जा रहा है, जिसके निर्माण का कार्य अभी भी चल रहा है। गैलरी और चेंजिंग रूम का कार्य लगभग हो चुका है। 2 मैदानों में घास भी लगाया गया है और उसे संभालने का काम चल रहा है, लेकिन अब भी काफी काम बचा हुआ है। ठेकेदारों का कहना है कि कोरोना संक्रमण काल के चलते कार्य में विलंब हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा ले जाने की रिपोर्ट परपा थाना में लड़की की मां ने 29 मार्च को दर्ज कराई थी। उक्त मामला पंजीबद्ध कर परपा पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी और गुमशुदा बालिका की पता तलाशी की जा रही थी। महावीर और साइबर सेल जगदलपुर में गुम बालिका के ग्राम बड़े आमावाल थाना भानपुरी क्षेत्र में रहने का पता चलते ही तत्काल गठित टीम ग्राम बड़े आमावाल पहुंची और गुमशुदा बालिका और आरोपी सोनू कुमार बघेल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कालीपुर थाना परपा क्षेत्र का निवासी है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। संजय बाजार को व्यवस्थित किए जाने के दौरान कई सब्जी विक्रेता लालबाग में गौरव पथ के आसपास अपनी दुकानें लगाकर व्यवसाय कर रहे थे। हालांकि संजय बाजार शुरू होने के बाद काफी सब्जी व्यवसायी संजय बाजार चले गए, लेकिन कुछ सब्जी विक्रेता गौरव पथ के किनारे ही दुकान लगाकर व्यवसाय कर रहे थे। उन्हें वहां से हटाकर NRLM के बाजू में सड़क के किनारे स्थान आवंटित किया गया है, जहां पर ये सभी सब्जी विक्रेता अपना व्यवसाय चला रहे हैं। बार बार व्यवसाय स्थल परिवर्तन किए जाने से उपभोक्ताओं के कम संख्या में पहुंचने से दुखी नजर आ रहे हैं ये व्यवसायी। इन व्यवसायियों ने अपने संवाददाता से चर्चा करने के दौरान कहा। दोस्तों नमस्कार। नया मार्केट यहाँ पथरागुड़ा में लगाया गया है। जो पहले रोडों पे लगता था, पथरागुड़ा के अपना लालबाग रोड पे लगता था, वो व्यवस्थापन देके श्री पार्षद श्री संध्या महंती मरकाम द्वारा यहाँ व्यवस्था दिया गया है। यहाँ नल लाइट से लेके सब व्यवस्था है। लोगों से अनुरोध है कि यहाँ आके सब्जी क्रय करने का कष्ट करेंगे। ये हर चीज़ की यहाँ व्यवस्था है। सबका सुविधा है, लाइट पानी सबका सुविधा है, लेकिन धंधा नहीं हो रहा है। हमको धंधा चाहिए।
3 दिन हो गया, सब्जी सड़ रहा है, सूख रहा है, रोज पैसा डूब रहा है हम लोग का। हमको धंधा चाहिए। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके। इन्हीं बातों के साथ देखते हैं अंत में हेडलाइंस। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता रथ किया गया रवाना। अफीम की तस्करी करते 2 तस्कर चढ़े बोधघाट पुलिस के हत्थे। 1.5 वर्षों से चला रहे थे ये गोरख धंधा। रेलवे स्टेशन में खड़ी OHE कार में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। और 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाया जा रहा है कोविड-19 का वैक्सीन। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।